Hello friends, welcome to our YouTube channel Digitech Talk। दोस्तों आज मैं 2 वीक्स बाद फिर से वीडियो बना रहा हूं और इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक को कवर करेंगे। हम लोग अपने अक्सर वीडियोस में क्या करते हैं, अपने विंडोज बटन और आर बटन को प्रेस करके यहाँ पे सिंपली gpedit.msc टाइप करते हैं। तो जब आप gpedit.msc को टाइप करके एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखिए लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर ओपन हो जाता है। तो ये तो बेसिकली विंडोज का एक टूल है या आप कह सकते हैं एक GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जहां से हम लोग ग्रुप पॉलिसी को मैनेज करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रुप पॉलिसी विंडोज में क्या है? आप में से बहुत लोग आज तक इसे यूज करते रहे, लेकिन आप लोग को ये पता ही नहीं है कि बेसिकली ग्रुप पॉलिसी होता क्या है। और ये जो टूल को हम लोग यूज करते हैं ये है लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर, जो कि बेसिकली एक टूल होता है विंडोज में, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसके हेल्प से हम लोग ग्रुप पॉलिसी को मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारे विंडोज कंप्यूटर में ग्रुप पॉलिसी क्या होता है। तो इसे क्लोज करते हैं और यहाँ पे मैं पहले एक नोटपैड ओपन कर लेता हूं। इसे मैं फुल स्क्रीन करता हूं और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग फॉन्ट को चेंज करके तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रुप पॉलिसी क्या है, तो यहां पे मैंने टाइप कर दिया ग्रुप पॉलिसी। तो ये होता क्या है? तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जो हमारे यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी होता है वो क्या है, मैं कैप्स में यहाँ पे टाइप कर रहा हूं ग्रुप ऑफ पॉलिसी सेटिंग्स। तो ग्रुप पॉलिसी बेसिकली ग्रुप ऑफ पॉलिसी सेटिंग्स होता है, यानी पॉलिसी सेटिंग्स का एक ग्रुप होता है। अब ये पॉलिसी सेटिंग्स क्या है? ये पॉलिसी सेटिंग्स अगर जब हम लोग कह रहे हैं कि ग्रुप पॉलिसी ग्रुप ऑफ पॉलिसी सेटिंग्स है, तो बेसिकली ये पॉलिसी सेटिंग्स क्या होता है, ये रिलेटेड टू योर विंडोज रजिस्ट्री सेटिंग्स। यानी यह पॉलिसीज बेसिकली क्या होता है, विंडोज का रजिस्ट्री का ही एक पार्ट है, कुछ सेटिंग्स होता है और इन सेटिंग्स के ग्रुप को ही हम लोग ग्रुप पॉलिसी कहते हैं। इसका मतलब ग्रुप पॉलिसी इज ग्रुप ऑफ पॉलिसी सेटिंग्स, और जो हम पॉलिसी सेटिंग्स कह रहे हैं वो है रिलेटेड टू योर विंडोज रजिस्ट्री सेटिंग्स। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे कि हमारे विंडोज कंप्यूटर में ये ग्रुप पॉलिसी का लोकेशन कहां पे होता है। तो इसे मैं क्लोज करता हूं। बहुत ही सिंपल था। अब हम लोग देखेंगे कि हमारी यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी का एक्चुअल में लोकेशन कहां होता है। तो देखिए, सबसे पहले ये जो ग्रुप पॉलिसी फोल्डर होता है ये हिडन होता है। तो हमें क्या करना होगा, पहले हिडन फाइल फोल्डर सेटिंग्स को चेंज करना होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च में टाइप करेंगे कंट्रोल। तो यहाँ पे बेस्ट रिजल्ट आ गया है कंट्रोल पैनल, इसे ओपन कर लीजिए। अब कंट्रोल पैनल पे यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन। तो इस वीडियो में दो चीज कवर हो जा रहा है, एक तो ग्रुप पॉलिसी क्या है और यहाँ पे हम लोग कंट्रोल पैनल में फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन का यूज भी जान पा रहे हैं। तो बेसिकली पहले हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल पैनल में फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन पे एक बार सिंगल क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये ओपन हो गया है। आप यहाँ पे देखिए, जब आप फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे व्यू एक टैब है, आपको व्यू पे जाना है क्योंकि ग्रुप पॉलिसी फोल्डर जो है वो हिडन होता है। तो इसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स। इस शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स एंड ड्राइव्स, इसको हम लोग चेक करेंगे।
तो सिंपली इसे मैं सिलेक्ट कर दिया, फिर मैं पॉलिसी को सेटिंग्स को अप्लाई करके ओके। अब हम लोग जितना भी हिडन फाइल्स, फोल्डर्स एंड ड्राइव्स है उसे देख पाएंगे। अब देखेंगे हम लोग ग्रुप पॉलिसी का लोकेशन कहाँ पे होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप दिस पीसी को ओपन करिए। अब इसके अंदर जनरली हमारे जो सिस्टम ड्राइव होता है वो सी ड्राइव, तो हम लोग सी ड्राइव पे डबल क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें जाना है विंडोज नाम का ये जो फोल्डर है, विंडोज। जब आप विंडोज फोल्डर के अंदर चले जाएंगे तो आपको ढूंढना है सिस्टम 32। तो यहां पे होता है सिस्टम 32। आप सिस्टम 32 फोल्डर के अंदर आप देखिए, आपको एक हिडन फोल्डर होता है। मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा। ये देखिए, मैं थोड़ा सा जूम करता हूं यहां पे। जब हम लोग सिस्टम 32 फोल्डर के अंदर जाएंगे तो ये नहीं है, आपको गलती नहीं करना है। हमने अभी हिडन फाइल फोल्डर्स को ऑन किया है। ये ग्रुप पॉलिसी यूजर्स ये वाला फोल्डर नहीं है, उसके ऊपर ठीक नोटिस करिए यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी। और ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये एक हिडन फोल्डर है, ग्रुप पॉलिसी। ठीक है। अब ये जो ग्रुप पॉलिसी, आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। प्लेन जो टेक्स्ट में लिखा होगा ग्रुप पॉलिसी, वही होता है ग्रुप पॉलिसी का फोल्डर। तो हम लोग ग्रुप पॉलिसी फोल्डर के अंदर डबल क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हमें कुछ फाइल मिल जाएगा। अब देखिए, हम लोग मशीन फोल्डर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे सारे हमें फाइल्स मिलेंगे। तो यही बेसिकली ग्रुप पॉलिसी का जो लोकेशन है। अब यहाँ पे काम पे आता है जब हम लोग मशीन फोल्डर के अंदर, मैं फिर जूम करके आपको दिखाता हूं, हम अभी इस लोकेशन पे हैं। यहाँ पे आप नोटिस करिए, हम लोग अभी सी ड्राइव के अंदर विंडोज फोल्डर, सिस्टम 32 फोल्डर, उसके अंदर ग्रुप पॉलिसी फोल्डर और फिर मशीन फोल्डर के अंदर है। और यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं registry.pol, ये बेसिकली क्या है, हमारा जो ग्रुप पॉलिसी के जितने भी हम लोग सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट होते हैं या असाइन करते हैं, वो सारे इस registry.pol फाइल के अंदर ही स्टोर होता जाता है। और ये जो registry.pol फाइल है, इसके अंदर आपके सारे ग्रुप पॉलिसी के जो सेटिंग्स होंगे वो सारे स्टोर होते हैं। और इस फाइल को कौन जनरेट करता है, जिसे हम लोग GPO कहते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि GPO बेसिकली क्या है, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। तो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट द्वारा ही इस registry.pol फाइल को जनरेट किया जाता है और इस registry.pol फाइल के अंदर ही सारे ग्रुप पॉलिसी सेटिंग्स को रखा जाता है। तो ये तो आपने जान लिए कि ग्रुप पॉलिसी क्या होता है और इसका कंप्यूटर में लोकेशन क्या है। अब देखिए, आप थोड़ा सा अगर मेरे चैनल को विजिट करते हैं तो आप यहाँ पे एक काम करिए, आपको थोड़ा सा मेरा ब्लॉग जो है, ब्लॉग का लिंक जो है यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, उस पर आपको जाना है। यहाँ पे एक ब्लॉग मैंने लिख के रखा है, व्हाट इज ग्रुप पॉलिसी एंड लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर इन विंडोज कंप्यूटर। तो मैंने आपको बता दिया कि लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर क्या है। ये एक GUI बेस्ड टूल है विंडोज का, जिससे हम लोग ग्रुप पॉलिसी को मैनेज करते हैं। तो अगर आप थोड़ा डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे ये जो आर्टिकल है आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। मेरा ये जो ब्लॉग है बेसिकली इंग्लिश में है, तो आपको अगर इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से ब्राउजर को ओपन करिए, उसके बाद आप गूगल पे जाइए। तो अगर मैं ये तब बता रहा हूँ अगर आपको इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम है और आप हिंदी में ब्लॉग को पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप गूगल को ओपन करिए और यहाँ पे टाइप करिए गूगल ट्रांसलेट एक्सटेंशन। इस ऑप्शन को आप देखिए, गूगल पे आपको टाइप करना है गूगल ट्रांसलेट एक्सटेंशन। ठीक है, इस तरह से आपको गूगल ट्रांसलेट एक्सटेंशन टाइप करने के बाद आपको गूगल ट्रांसलेट एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन आएगा उस पर हम लोग क्लिक करेंगे।
देखिए गूगल ट्रांसलेट का एक एक्सटेंशन आता है आपके ब्राउजर के लिए, तो आपको सिंपली यहाँ पे गेट पे क्लिक करना है। उसके बाद ऐड एक्सटेंशन। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो ब्लॉग को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। तो ये एक्सटेंशन ऐड हो चुका है। अब देखिए बेसिकली क्या है, अब हम आप लोग किसी भी लैंग्वेज में मेरे इस ब्लॉग को आप पढ़ सकते हैं। ये बेसिकली ब्लॉग इंग्लिश में है। अब आपको क्या कर लेना है, सिंपली ब्लॉग के ऊपर आपको जाना है, थ्री डॉट पे आप क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन, गूगल ट्रांसलेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रांसलेट दिस पेज, इस तरह का एक बार ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पे लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश। आपको सिंपली इस लैंग्वेज को, ये बाय डिफॉल्ट गूगल ट्रांसलेट इंग्लिश में है, हम क्या करेंगे, मान लीजिए आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए और यहाँ से एच पे जाके देखिए यहाँ पे हिंदी। जैसे मैं हिंदी के ऊपर क्लिक करूंगा, ये पूरा ब्लॉग आपके लिए ट्रांसलेट हो जाएगा हिंदी में। तो चाहे तो आप किसी भी आर्टिकल को यहाँ से हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिन्हें मान लीजिए इंग्लिश में आर्टिकल पढ़ना अच्छा नहीं लगता, वो हिंदी में भी इस ब्लॉग को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप चाहोगे, फिर मैं इसे इंग्लिश में कर देता हूं, एक मिनट। तो आपको इसमें जाना है, व्हाट इज ग्रुप पॉलिसी एंड लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर। यहाँ पे मैंने डिटेल्स में बता के रखा है। तो यहाँ पे जो मैं जिस चीज को दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ वो बेसिकली ये है कि ये जो रजिस्ट्री डॉट पोल फाइल है, इसे कौन जेनरेट करता है। देखिए मैं यहाँ पे क्लियरली थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे रजिस्ट्री डॉट पोल फाइल इज जनरेटेड बाय ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। तो रजिस्ट्री डॉट पोल फाइल को ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स द्वारा जनरेट किया जाता है और इसी रजिस्ट्री डॉट पोल फाइल के अंदर आपके सारे ग्रुप पॉलिसी सेटिंग्स स्टोर होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको दोनों ही दिखा दिया, ग्रुप पॉलिसी का लोकेशन क्या है और रजिस्ट्री डॉट पोल फाइल का लोकेशन क्या होता है, ठीक है। और ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है, अगर ये ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट होल्ड्स ऑल द ग्रुप पॉलिसी सेटिंग्स, यानी कि सारे से ग्रुप पॉलिसी सेटिंग्स को जो होल्ड करके रखता है, जिसके अंदर सारे ग्रुप पॉलिसी सेटिंग्स होते हैं, वही है ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। और इसी ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट सारे ग्रुप पॉलिसी सेटिंग्स को कहां रखता है, रजिस्ट्री डॉट पोल फाइल को जनरेट करके उसके अंदर रखता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हम लोग होम पे चलते हैं। आप एक बार ब्लॉग को जरूर चेक कर लीजिएगा। तो वीडियो में आप जान पाए हैं कि हमारे विंडोज कंप्यूटर में ग्रुप पॉलिसी क्या है, ग्रुप पॉलिसी का जो डिफॉल्ट लोकेशन है वो क्या है, और हम लोग जो रन बॉक्स पे gpedit.msc क्लिक करके हम लोग लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर को ओपन करते हैं वो क्या है। तो आज के वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। टेक केयर।